नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एनटीपीसी के प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज में। आज हम लोग सेट नंबर 5 का बात करेंगे। इससे पहले हम लोग 4 सेटों का एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि सभी सेटों का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। देखते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जीके, जीएस और करंट के सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग वीडियो को रोककर सॉल्व कीजिएगा। यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल बदैन जारन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो बैदैन जारन जो रेगिस्तान है वह चीन में है। यूनेस्को की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करें तो पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस जो है दोस्तों, वह सीन नदी के किनारे है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर में है कि स्तंभ का मिलान कीजिए। ए को बी से मिलाना है। तो झारखंड मिलाना है दोस्तों कि कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है। तो झारखंड जो है वहाँ करमा मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में चैत्रौल मनाया जाता है। तेलंगाना में बथुकम्मा मनाया जाता है और पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग भी मेरे साथ सेट को लगाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को इस सेट में कितना नंबर आ रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्न में से कौन सी घटना घटती है? तो ये मान लीजिए दोस्तों, ये सूर्य है और यह पृथ्वी है। अगर बीच में यहाँ चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1993 से 94 तक भारत में गरीबी रेखा का आकलन यूआरपी डेटा पर आधारित था। यूआरपी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूआरपी इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो यूनिफॉर्म रिफरेंस पीरियड, इसको याद रखिएगा। यूएरएल का फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ध्यान रखिएगा। कृषि को उद्योग को दर्जा देने वाले पहला राज्य कौन है? तो कौन सा ऐसा राज्य है भारत में जो कृषि को उद्योग का दर्जा दिया है? यह है महाराष्ट्र। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है? तो यह द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। तो इसको याद रखिएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 15 नंबर में है कि काला पानी कहाँ अवस्थित है? तो काला पानी जो है वह उत्तराखंड में अवस्थित है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान और निकोबार की राजधानी है, उसका नाम बदलकर नया नाम विजयपुरम कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 नंबर रीजनिंग का है दोस्तों। देख लीजिए कि केक ओवन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आइसक्रीम। तो आइसक्रीम जो है रेफ्रिजरेटर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। आराम से दोस्तों देखिए, इसको स्क्रॉल ऊपर धीरे धीरे करते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी मैथ रीजनिंग का सॉल्व कर सकें। चलिए, जीके जीएस में 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ओएस नहीं है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जा रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि एंड्रॉयड, लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
24 नंबर क्वेश्चन है कि नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है। तो राउटर जो हम लोग यूज करते हैं उसका पहला काम है नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट अग्रेषित करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यह जो दोस्तों लैन लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेराबाइट से बड़ी अगली डेटा इकाई क्या है, यानी टेराबाइट से बड़ा क्या होता है। तो पेटा बाइट होता है। 1024 टेराबाइट बराबर 1 पीबी पेटा बाइट होता है और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ये मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग, सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों मैथ रीजनिंग भी सॉल्व करा सकते हैं, लेकिन हर किसी का मैथ रीजनिंग बनाने का अपना अपना अलग तरीका होता है, तो आप लोग अपने हिसाब से बनाइएगा। प्रति वर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब दिवस की बात करें तो यह 1 अगस्त को मनाया जाता है। WWW के आविष्कारक टिम वर्नर्स ली है, इनका नाम याद रखिएगा, टिम वर्नर्स ली। वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है कि कथक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो कथक का अर्थ कथवाचक होता है। बी बिल्कुल सही आंसर होगा। कथक जो है वह उत्तर भारत विशेषकर यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है, इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा सागर को न्यूमुर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, तो इसका भी नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो यह आपका हो जाएगा जापान। अगला 2 अक्टूबर को डैश के रूप में मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कोकेस प्लेट किन के मध्य पाया जाता है। कोकोस जो प्लेट है दोस्तों वह मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं, ये सब मैथ रीजनिंग का है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जीके जीएस में कि भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है। तो भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर तारापुर है, जो कि महाराष्ट्र में है। रावतभाटा राजस्थान में है। काकरापरा गुजरात में है आपका, और कैगा जो है वह कर्नाटका में है। तो सभी स्टेट का नाम याद रखिएगा। कभी कभी फिलिंग मिलाने वाला भी दे देता है कि कौन सा किस स्टेट में है, तो वहाँ आपको काम करेगा। 49 नंबर में है कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी कौन सी है। तो पनडुब्बी पूछा जा रहा है दोस्तों, तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित जो पनडुब्बी है वह आईएनएस अरिहंत है। सेकंड क्या है, आईएस अरिघात। अगला है कि एलिलोपैथी से क्या तात्पर्य है। एलिलोपैथी जो है दोस्तों वह क्या है पूछा जा रहा है। तो यह जो है विषाक्त पदार्थों के उत्पादन
द्वारा एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के विकास को रोकना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, ये सब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। जीके जीएस में अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो किसी भी देश का जो अर्थव्यवस्था होता है, उसका जो सरकारी बजट होता है, उसका प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी जो उद्देश्य है, वह जो है आपका संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना। ऑप्शन डी सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। तो विश्व का कहवा पतन सेंटोस को जाना जाता है, जो ब्राजील में है। कहाँ है दोस्तों? ब्राजील में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आर्ट और लिविंग के प्रस्तावक और विचारक कौन थे। तो आर्ट और लिविंग के जो प्रस्तावक और विचारक थे, वह श्री श्री रविशंकर थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 62 नंबर में है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। तो लोकसभा की अगर महिला महासचिव की बात करें तो यह स्नेहलता श्रीवास्तव थी। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ब्लू बुक यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है। ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन है, ये भी सही है। ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है। तीनों सही है, तो उपयुक्त में से सभी सही है। भारत सरकार का जो आधिकारिक रिपोर्ट आता है दोस्तों, वह व्हाइट पेपर पर आता है, तो इसको याद रखिएगा, इसको व्हाइट पेपर कहा जाता है। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV हाई, इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड वेराइटी, बीजों के उपयोग से मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ हुआ था। तो हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक में शुरू हुआ था। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जिन्हें 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह जो राज्य था दोस्तों, वह था आपका पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है। तो यह बैंकिंग लोकपाल जो योजना है, वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा किया गया है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। RBI की स्थापना यंग हिल्टन समिति या इसी को शाही आयोग बोलते हैं, तो शाही आयोग की सिफारिश पर हुआ था। इसका जो मुख्यालय है RBI का हेडक्वार्टर, वह मुंबई में है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और RBI के जो अभी गवर्नर है दोस्तों, वो संजय मल्होत्रा, इनको भी याद रखिएगा। संजय मल्होत्रा को अभी बनाया गया है, संजय मल्होत्रा, इनका नाम याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा। SBI है दोस्तों, तो इसको याद रखिए, SBI की स्थापना 1955 में हुआ था। ये मैथ रीजनिंग है, तो आप लोग देखिए। वीडियो को मैं धीरे धीरे पूरे PDF को शेयर कर दे रही हूँ, आप लोग PDF को रोक कर बनाइएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी के चयनित प्रजाति है। तो के चयनित जो प्रजाति है, वह मानव का प्रजाति है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। तो महो जो है, वह विद्युत चालकता की यूनिट है। ओम जो है,
वह प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। कुछ यूनिट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। ध्वनि का एसआई यूनिट डेसिबल होता है। विभव या विभवांतर का एसआई यूनिट वोल्ट होता है। जबकि जो हमारा ये आवृत्ति होता है उसका एसआई यूनिट हर्ज होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक याद रखिएगा, ये सब भी पूछा जाता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और कमर्शियल जो शक्ति होता है वह उसका जो पावर होता है उसको हॉर्स पावर में मापते हैं। तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। तो इसको भी याद रखिएगा। 75 नंबर में है कि विषाक्त मस्टर्ड गैस की अवस्था किस प्रकार की होती है। तो मस्टर्ड गैस यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। मार्स गैस के नाम से मीथेन को जाना जाता है। लाफिंग गैस के नाम से नाइट्रस ऑक्साइड N2O को जाना जाता है। पदार्थ की जो अवस्था होता है दोस्तों, तो इसको मुख्यतः 3 अवस्था में बांटते हैं। ऐसे तो उसकी 5 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। 5वीं अवस्था का खोज सुरेंद्र नाथ जो दोस्तों हैं, सत्येंद्र नाथ बोस जो हैं, जो भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्हीं के द्वारा किया गया था। इसीलिए उसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट उन्हीं के नाम पर पड़ा है। सबसे अधिक जो गति होती है दोस्तों वह प्लाज्मा अवस्था की होती है, लेकिन यह जो है आयोग के द्वारा या फिर बोर्ड के द्वारा नहीं माना जाता है। तो अभी टेक्नीशियन में क्वेश्चन आया था कि सबसे अधिक गति किस अवस्था की होती है, तो वह गैस अवस्था की होती है। उससे कम द्रव की होती है और सबसे कम ठोस की होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 79 के बाद, ये सब मैथ रीजनिंग का है। देखिए आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 84 नंबर में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अधोसिद्ध जन्म दर क्या है। तो भारत की अगर हम लोग जन्म दर की बात करें तो जन्म दर है आपका 21.8% 2011 के जनगणना के अनुसार। और दोस्तों जब जब जनगणना की बात आती है तो हम जनगणना के सारे डिस्क्रिप्शन को बोलते हैं। तो बहुत सारे सेट जो प्रीवियस कराए हैं उसमें डिटेल में जनगणना के बारे में बताए हैं। तो आप लोग सभी सेटों को सुनिएगा, इससे सारा क्वेश्चन आपको रट आ जाएगा। और जीके जीएस है दोस्तों, तो ये रटने का है, जितना बार सुनिएगा उतना जल्दी याद हो जाएगा। 85 नंबर में है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वह हैरेड डोबर मॉडल पर आधारित था। यह योजना 1951 से 56 तक चला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महानवोली सिद्धांत पर आधारित था, जो 1956 से 61 तक चला था। तृतीय पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पंचवर्षीय योजना जो था वह योजना आयोग के द्वारा चलाया जाता था। अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइनामैन शैली का नाम डैश रखा गया है। तो क्रिकेट में जो चाइनामैन शैली है दोस्तों उसका नाम चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखते हैं 88 नंबर। UECOSOC ने किस राज्य की कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्थान को
अपना विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया है। तो यह जो है कलिंगा, तो यह कलिंगा जो है दोस्तों वह उड़ीसा में है। कलिंग का युद्ध भी उड़ीसा में ही हुआ था। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग था। 261 बीसी में हुआ था, जो अशोक के द्वारा लड़ा गया था। इसी युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व के प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादकों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व में एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने 29 अगस्त 2024 को अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित किस बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को शामिल किया है? तो बैलिस्टिक मिसाइल जो पनडुब्बी है दोस्तों, वो आईएनएस अरिघात है। पहला जो है वह आईएनएस अरिहंत है और दूसरा आईएनएस अरिघात है। अगला क्वेश्चन ये मैथ रीजनिंग का है। जीके जीएस में अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पे कि पतझड़ किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो पतझड़ जो है वह किस हार्मोन्स या किस के द्वारा रोका जा सकता है? पेड़ पौधे में जो पतझड़ हो जाते हैं तो वह ऑक्सीजन के द्वारा रोका जा सकता है। निम्न में से किस बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता है? तो एंटीबायोटिक जो होता है वह सुपरबग पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता है। एंटीबायोटिक जो होता है दोस्तों वह जीवाणु जनित जो भी बीमारी होते हैं उसके उपचार में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। उत्तक क्या होता है? तो उत्तक जो है दोस्तों वे कोशिकाएं जो मूल रूप से देखने में क्या हो, समान हो और समान कार्य को करता हो, उसे हम लोग उत्तक कहते हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से देखने में और कार्य करने में समान हो, उत्तक कहलाता है। उत्तक का अध्ययन जो है दोस्तों उसको हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और सेट अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर प्लेटफॉर्म का सारे सेट हो जाते हैं तो किरण पब्लिकेशन का भी सेट करवा देंगे, एसके झा का भी सेट करवा देंगे। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।